हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर रेडी टुडे। तो हमने कल किया था, क्या किया था जल्दी बोलो। हाँ, इलस्ट्रेशन किए थे 6 to 10 और एक्सरसाइज का हमने एक क्वेश्चन देखा था। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्वेश्चन नंबर 7 से बाकी है। आपको फिर से बता दूं, माई सेल्फ ऋतु जायसवाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप कर रहे थे, सब आपको पता है, मुझे पता है, मैं आप रोज रोज रिपीट करती हूँ, पर जिनके लिए नया है उनको बताना पड़ेगा। ओके, तो अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, यानी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 अटेंड नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक रख दूंगी। आप वहां से पहले लेक्चर 1 अटेंड कीजिए, 2 अटेंड कीजिए, 3 अटेंड कीजिए और फिर ये लेक्चर 4 पे आइए। तो आज हम करते हैं लेक्चर 4। रोज मैं छोटे छोटे वीडियो डाल रही हूँ ताकि आपके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं, और आप साथ साथ अपनी नोटबुक्स खोल के और बुक्स खोल के ही पढ़िए साथ में। ओके, गॉट इट स्टूडेंट। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आ जाते हैं हम अपनी बुक पर। एक मिनट स्टूडेंट्स। तो हमारा बाकी था इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से। राम रहीम and Ishu are partner of a partnership firm. Their capital as on 1/4/2016 was 60,000, 40,000 and 50,000 respectively. After distribution of the profit of the year, it was realized that charging of 6% interest on partners capital was missed out. यानी वो चार्ज करना रह गया है। तो आपको क्या करना है, राइट एनी रेक्टिफाई एंट्री, एंड रेक्टिफाई एंट्री, एंट्रीज नहीं बोला तो हमेशा क्वेश्चन में पहले ये ध्यान रखो कि क्वेश्चन क्या चाहता है हमसे। तो वो हमसे सिर्फ एक रेक्टिफिकेशन की एक जर्नल एंट्री चाहता है, राइट। एन एंट्री यानी सिंगल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखिए आपको करना था, मिस्ड आउट रह गया था क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले आप तीन नाम बताइए, नाम क्या क्या थे। तो नाम मुझे याद है, तो आज मैंने पेन चेंज किया है। राम, रहीम और कौन है, ईशु। राम, रहीम और ईशु। और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या हम उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं तो एक हम कॉलम बनाते हैं टोटल का। अब हम उठा लेते हैं वहां से कैपिटल कितनी थी। तो कैपिटल है 60, 40 एंड 50। तो इनकी कैपिटल है 60,000, 40,000 एंड 50,000। तो इसमें टोटल की जरूरत नहीं है, आप इसको लाइन खींच दीजिए। इसकी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, सिर्फ मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रही हूँ। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रह गया था, तो वो लगाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट था, कहाँ पे गया क्वेश्चन, ये रहा 7 पे। तो 6%। तो 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एट द रेट 6%। तो 60,000 का 6% कीजिए तो आएगा 3600। 40,000 का 6% कीजिए तो आपका आएगा 24। 50,000 का 6% आएगा आपका 3000। और यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका 9000। तो देखिए यानी ये क्या है, आपके एक्सपेंस है, इतना एक्सपेंस था। अगर इतना एक्सपेंस है तो वो आप लिखना भूल गए थे, इसका मतलब पार्टनर्स को इतना प्रॉफिट क्या हुआ होगा, ज्यादा मिल गया होगा। तो हमें वो पार्टनर से वापस लेना होगा, यानी जिसको ज्यादा मिल गया उससे लेना होगा और जिसको कम मिला है उसको देना होगा। तो हमने तीनों पार्टनर के इंटरेस्ट और कैपिटल की कैलकुलेशन अलग अलग कर दी, यानी टोटल 9000 खर्चा लिखना रह गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो 9000 का खर्चा है ये पार्टनर्स को देना है हमें। तो यहाँ पे टोटल होगा आपका 9000। इस 9000 को आपको पार्टनर्स में कैसे बांटा होगा, आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा होगा, वो वापस ले लेंगे उनसे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखिए क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है, नहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन है। तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं। तो यहाँ पे इक्वली अगर मैं मानू तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा इक्वल रेशो में, तो वो यहाँ पे आया होगा 3000, 3000 और 3000। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। अब आप लेने देने का हिसाब कीजिए। तो हम लेने देने का हिसाब करते हैं। तो देखिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट यानी ये हमने उनको दिया होगा, और यानी हमने उसको देने थे कितने,
उसको देने थे 3600, पर हमने दिए कितने 3000, तो हमको 600 उसको और देने होंगे, राइट। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए खर्चा है, उसके लिए उसका प्रॉफिट दे देते उसको, तो हमको उसको देने थे कितने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 3600 देने थे, जबकि हमने मतलब प्रॉफिट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कारण क्या होता, कम हो जाता, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कारण हमारा कम हो जाता, तो हमने उसको 3000 दिए, जबकि हमें देने कितने थे 3600 देने थे, तो ये 600 रुपए हमें उसको देने होंगे। इसमें कीजिए, हमको उसको देने थे कितने 2400, जबकि हमने दे कितने दिए 3000, तो 600 मेरे को उससे लेने होंगे, तो 600 मेरे को उससे देने होंगे, यानी इससे लेकर मेरे को इसको देना है, और इसका तो हिसाब बराबर है, 3000 ही देने थे और 3000 ही लेने थे, तो हिसाब बराबर, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो एंट्री क्या हुई हमारी, जिस अब ध्यान रखो, जिसको हमको पैसे देने हैं उसको हम क्या करेंगे, जिसको हमको पैसे देने हैं उसको करेंगे क्रेडिट, क्योंकि कंपनी को उसको पैसे देने हैं तो उसके अकाउंट इंक्रीज होगा, और जिससे हमको लेने हैं उसके अकाउंट को रिवर्स इफेक्ट देना होगा। तो हमारी एंट्री होगी रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, तो यहाँ पे आ जाएगा 600, ये आपकी एंट्री होगी, यानी इससे पैसे लेकर आपको इससे लेने हैं रहीम से, तो रहीम से लेकर किसको देने हैं, आपको राम को देने हैं। अब आप लेने देने का हिसाब इस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं अभी, आप लिख लीजिए ये फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लता, गीता एंड प्रवीणा आर पार्टनर, रवीना नाम रख देते हैं, प्रवीणा क्यों रख, Praveen are partner of a partnership firm. After distribution of profit of the year, it was realized that charging of interest on partners drawing account respectively this, यानी amount ही दे रखा है हमें इंटरेस्ट का, was missed out, ये लिखना रह गया, ये हमने इलस्ट्रेशन में किया था, याद आया आपको। तो राइट एंड रेक्टिफाई एंट्री, तो आपको रेक्टिफाई एंट्री लिखनी है। तो पहले हम अपने उस पे आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे। चलिए मैं इसको क्लियर कर दूं एक बार। चलिए अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल कितना है पहले वो देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और पार्टनर्स कौन कौन है, तो पार्टनर है लता, गीता एंड प्रवीणा, लता, गीता एंड प्रवीणा, ठीक है। अब लता, गीता और प्रवीणा को मेरे को क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण पहले सोचिए कंपनी में क्या इफेक्ट होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर देता है कंपनी को, तो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा तो उनको मिलना चाहिए, और आप लिखना रह गए थे तो उनको और देना पड़ेगा हमें। तो कहाँ से देना है और क्या देना है वो देखते हैं। तो चलिए पहले देखिए इन तीनों का टोटल कर लीजिए, 2700, ये जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन में ड्राइंग का अमाउंट, वो 2700, 1200 और 1500, इन तीनों का टोटल कर लीजिए। तो टोटल हमारा आएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल का कॉलम ही बना देती हूँ। तो टोटल हमारा आएगा 5400। अब 5400 इन तीनों को मिलना चाहिए था, कौन से रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, क्योंकि उतने से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता। तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है, नहीं दे रखा। जब नहीं दे रखा तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वल। तो 5400 को इन तीनों में इक्वल बांटी है, तो 5400 डिवाइडेड बाय 3 कर लीजिए, तो आएगा 1800, 1800 और 1800, तीनों का ये आ जाएगा। अब जो 5400 को आपने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ये प्रॉफिट हमने बांट दिया उनको। अब ये है क्या, प्रॉफिट का हिस्सा है ना, जो प्रॉफिट हमने इंक्रीज होने वाला था वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए पहले का कितना था, 2700, 1200, 2700, 1200 और देखिए क्वेश्चन में साथ साथ 1500, और यहाँ पे है 1500, इन तीनों का टोटल किया था 5400, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 5400। अब बात करते हैं हिसाब की। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर चुकाएगा,
तो पार्टनर को कंपनी को देने हैं 2700 रुपए और कंपनी को पार्टनर को देने हैं पार्टनर को, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, पार्टनर को कंपनी को देना है, यानी मैं लिख के बताती हूँ आपको, पार्टनर कंपनी को दे रहा है, ठीक है, पार्टनर कंपनी को दे रहा है कितना, 2700 रुपीज, ये रिलेशन है। और कंपनी को पार्टनर को देने हैं 1800 रुपए। अगर मैं ऐसा लिखूं तो मैं आपसे पूछूं कि अल्टीमेटली कौन किसको चुकाएगा, बताइए। तो देखिए, पार्टनर को कंपनी को देने हैं, यानी पार्टनर को देना है 2700 रुपए और कंपनी को पार्टनर को देने 1800 रुपए। तो अल्टीमेटली क्या करे, पार्टनर कंपनी को दे दे कितने, जो बैलेंस बचे वो इन दोनों में से जो माइनस करके बचे वो कितना बचेगा, 900। अगर पार्टनर कंपनी को दे दे तो हिसाब बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 900। अब पार्टनर कंपनी को दे रहा है तो कंपनी को मिल रहे हैं, यानी कंपनी को लेने हैं। समझ में आया, इसलिए मैंने लिख कर दिखाया आपको, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो कंपनी को, अपन कंपनी है, आपको अपने आप को क्या समझना है, मैंने कल भी बताया था, आपको अपने आप को क्या समझना है, आप जिसकी अकाउंटिंग कर रहे हो आपको अपने आप को वो समझना है। तो आप किसकी अकाउंटिंग कर रहे हो, कंपनी की, तो आपको अपने आप को क्या समझना है, कंपनी। तो कंपनी को मिल रहे हैं पैसे 900। चलिए, अब ये थे बात एल की। अब बात करते हैं जी की। चलिए जी की कीजिए। तो जी का देखिए, पहले मैं लिखती हूँ, पार्टनर को कंपनी को कितने देने थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चुकाएगा वो, यानी 1200 देने थे, राइट। और कंपनी को, कंपनी प्रॉफिट देगी जो कम दिया, पार्टनर को देने थे कितने, 1800 रुपए। यानी पार्टनर को कंपनी को देने थे 1200 रुपए और कंपनी को पार्टनर को देने थे 1800 रुपए। तो वो क्या बोलेगी, तो पार्टनर बोलेगा एक काम करो, तो आप मेरे को चुका दो कितना, वापस देखिए, पार्टनर को कंपनी को देने थे 1200 रुपए और कंपनी को पार्टनर को देने थे कितने, 1800 रुपए। तो अल्टीमेटली किसको मिलेंगे, सोचिए फटाफट, किसको मिलेंगे, अल्टीमेटली कंपनी को पैसे मिलेंगे या पार्टनर को, पार्टनर को कंपनी को देने थे 1200 रुपए और कंपनी को पार्टनर को देने थे 1800 रुपए। तो अल्टीमेटली कंपनी को पैसे ज्यादा देने थे पार्टनर को, तो पार्टनर को मिलेंगे, तो कंपनी किसको देगी, पार्टनर को देगी, पार्टनर को देगी। तो कंपनी पार्टनर को कितने देगी, कितने आ रहे हैं इसमें माइनस करने पर, 600। समझ में आया बच्चों। तो कंपनी पार्टनर को बोलेगी तू मेरे से 600 रुपए ले ले, अपन दोनों का हिसाब बराबर। अब बात करते हैं एस, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं 600, क्या करना है, कंपनी को देने हैं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, देने हैं। दोबारा समझाऊंगा स्टूडेंट्स एक बार, देखिए एक बार वापस समझा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, पार्टनर को कंपनी को चुकाना है कितना, 1200 रुपए, यानी पार्टनर कंपनी को देगा 1200 रुपए और कंपनी को पार्टनर को देना है 1800 रुपए, ठीक है। तो अल्टीमेटली कंपनी को पार्टनर को ज्यादा देना है 1800 रुपए, है ना। तो 1200, तो इसमें से वो बोलेगा जो 1200 मैं तेरे से मांगती हूँ वो तो वहां से घटा दे, तो जो बचे वो आप, कंपनी पार्टनर बोलेगा कंपनी आप मेरे को जो बचे वो दे दीजिए, तो कितने बचे, 600 बचे, बोलेंगे 600 आप मुझे दे दीजिए। अब सेम टू सेम बात करते हैं पी की, ठीक है। अब पी देखिए, पी को पार्टनर को कंपनी को देने थे 1500 रुपए और कंपनी को पार्टनर को देने थे, ये इधर एरो है ना देने वाला, पार्टनर को देने थे 1800 रुपए, राइट, क्योंकि ये प्रॉफिट वाला देना पड़ेगा कंपनी को और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना पड़ेगा कंपनी को। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, पार्टनर को ज्यादा देना है या कंपनी को ज्यादा देना है, देखिए कंपनी को ज्यादा चुकाने हैं तो फिर कंपनी को और चुकाने पड़ेंगे, तो कंपनी को पार्टनर को अल्टीमेटली कितने दे दे, 300 रुपए दे दे, राइट। तो ये 300 रुपए उसको देने पड़ेंगे कंपनी को पार्टनर को, तो यहाँ पे क्या आएगा, 300 का देना। तो आपका ये मैच हो जाना चाहिए, देखिए 900 रुपए इससे लेने और इसको 600 देने, इसको 300 देने, मैच हो गया, इन दोनों को प्लस कीजिए, तो ये मैच हो गया। तो अल्टीमेटली ये मैच हो जाता है, तो आपको इस तरीके से लेने देने का हिसाब कर लेना। अब एंट्री तो आपको पता ही है, एंट्री क्या करेंगे, जिसको अपन को देने हैं उसका अकाउंट क्रेडिट, यानी इन दोनों का अकाउंट क्रेडिट, और एल से लेने तो एल का डेबिट। अब मैं एंट्री नहीं लिख, चलो मैं लिख ही देती हूँ। तो मेरी एंट्री होगी एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, गलत किया,
एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीस कैपिटल और टू पीस कैपिटल। तो यहाँ पे आएगा 900, यहाँ पे आएगा 600 और यहाँ पे आएगा 300। अब किसी को दिक्कत है, लतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन था, गीतास कैपिटल, और तीसरा कौन था, टू प्रवीणास कैपिटल। तो इस तरीके से ये आपकी जर्नल एंट्री होगी। हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया था, पर ये करने के लिए आपको ये पूरा कैलकुलेशन करना होगा और लेने देने का हिसाब। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करा, पर आपको इतना यहाँ तक करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दत्ता गीता वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, मुकेश धवल विनोद आर पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, their capital proportion is 4 2 and 3, धवल एंड विनोद आर गिविंग assurance to मुकेश, राइट, ये अपन कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। धवल और विनोद ने मुकेश को अश्योरेंस दिया दैट ही विल गेट अ मिनिमम 35,000 फ्रॉम द प्रॉफिट, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 90,000, तो हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। तो तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट निकालना है। तो पहले तो आप सिंपल 90,000 को बांट लीजिए और उनका, और ये कौन सा रेशियो दे रखा है, कैपिटल प्रपोर्शन। हमें तो क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, नहीं। तो बच्चों ये मार्क कीजिए, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए होता है, ये तो क्या दे रखा है, कैपिटल है, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसको यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैं पहले लिख देती हूँ आपका। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1:1। उसमें मत डिस्ट्रीब्यूट करना, एग्जाम में बहुत ज्यादा लोड होता है, इसलिए बच्चे इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। और आपको कितने को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 90,000 को। तो ये मेरा पहले वर्किंग नोट है। तो 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो 90,000 इंटू 1/3, कौन कौन है, मुकेश धवल एंड विनोद। तो मुकेश धवल एंड विनोद, फिर 90,000 तीनों को बराबर मिलेगा, इसलिए 1/3, और ये भी 90,000 इंटू 1/3 कितना मिलेगा, राइट, 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 और 30,000, तीनों को इतना मिल जाएगा। अब देखिए इतना मिला, अब क्या उसको हमने इतने का ही प्रॉमिस किया था, नहीं, हमने उसको कितने का प्रॉमिस किया था, 35,000 का। 35,000 का प्रॉमिस किया था, तो उसको 5,000 कम मिल रहे हैं। तो उस किसको प्रॉमिस किया था, धवल एंड विनोद आर गिवन अश्योरेंस टू मुकेश, मुकेश को प्रॉमिस किया था। तो मुकेश को कितने मिलने चाहिए थे, तो मुकेश को मिलने चाहिए 5,000 और देना है, तो कितने मिलने चाहिए थे, 35,000। ये 5,000 कौन लाएगा, ये 5,000 लाएंगे धवल और विनोद। कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1, 1:1। तो 5,000 को 1:1 में बांटूंगी, तो वो तो आपको आता ही है, 5,000 इंटू 1/2 और 5,000 इंटू 1/2, तो ये लाएगा 2,500 और ये भी लाएगा 2,500। तो आपको क्या करना है, अब मैं प्रॉफिट निकालती हूँ सीधे। अब मैं आपको कॉलम्स में नहीं बना रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ। चलो मैं कॉलम्स में बना देती हूँ, मुकेश धवल एंड विनोद। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग आया, तो प्रॉफिट शेयरिंग आया इनका 30,000, का भी 30,000 और इसका भी 30,000। अब इसमें से यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, क्या, जो उसको मुकेश को चुकाना है। तो पेबल और रिसीवेबल यही लिखा था कल, तो पेबल एंड रिसीवेबल। बच्चों यहाँ पे मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी आती है, क्यों, क्योंकि ये पेन टेबलेट है जो मैं पहली बार यूज कर रही हूँ, मुझे नहीं पता इसमें कितने अच्छे से कैसे लिख सकते हैं। धीरे धीरे शायद सुधर जाए, जैसे बचपन में हमारी सुधरती जाती है। तो आप ये ना सोचे कि मैम की राइटिंग तो कितनी गंदी है, आपको समझ में आना चाहिए बस। तो इसमें से ये माइनस, इसमें से ये प्लस करेंगे क्योंकि ये इसको मिलने वाला है, तो इसको मिल गया 35 मुकेश को। इसमें से ये माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि ये इसको मिलने वाला नहीं है, ये इसका प्लस है और इन दोनों का माइनस है। तो 30,000 में से 2,500 माइनस कीजिए, फटाफट कीजिए, कितना आएगा, 27
500 और इसका भी कितना आएगा 27,500। तो कितने उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये आपका आंसर है। तो आपको लिखना है एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये उसका एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, आपका आंसर है। इस तरीके से आपको आंसर करना है एग्जाम में। ये आपका वर्किंग नोट है, ये भी आपका यही होना चाहिए। आप जैसे मैं कर रही हूँ वैसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 9। और एक चीज और ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन नंबर गलत मत डालिए, क्वेश्चन नंबर एकदम सही डालिए। कई बार टीचर इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं, आपने सही आंसर किया है, सब कुछ सही किया है, पर क्वेश्चन नंबर गलत डाला है तो वो बिना देखे आंख बंद करके गलत कर देंगे। वो देखेंगे ही नहीं कि ये आंसर दूसरे क्वेश्चन से मैच हो रहा है। वो सिर्फ उनके आगे आंसर शीट होती है, उस क्वेश्चन का ये आंसर है, नहीं मैच हो रहा काट देंगे। इसलिए आप पहले ही क्वेश्चन नंबर ध्यान से देख के डालिए, चाहे हमें 1 मिनट ज्यादा लग जाए क्वेश्चन करने में, लेकिन एटलीस्ट किए हुए के हमें पूरे मार्क्स मिले। तो आप वर्किंग नोट भी पहले कर सकते हैं, आप ऐसे वर्किंग नोट कीजिए, फिर उसके आगे नीचे फाइनल आंसर कीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ अ रघुवीर इज 80,000, इन विच 12,500 drawing on current year and profit of rupees 17,800 are recorded। एक मिनट वापस पढ़ते हैं। इन विच rupees 12,500 drawing of current year and profit of 17,800 are recorded. What will be the interest at 6% per annum on opening capital? ये भी किया था कल है सभी। तो अपन को क्या निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट चुकाना है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, यही कर देती हूँ मैं 10 क्वेश्चन। चलिए, तो कल भी मैंने आपको बोला था या तो आप फॉर्म क्वेश्चन को ही फॉर्मूले बेस कर दीजिए, या आपको जैसे आपको फॉर्मूला याद है वैसे कीजिए। ओपनिंग कैपिटल प्लस करते हैं प्रॉफिट, माइनस करते हैं ड्राइंग, तो हमारी क्या आ जाती है क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। अब इसको फॉर्मूले को अगर मैं रिवर्स करूं तो मेरा फॉर्मूला, अगर मेरे को ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बनाना है तो मेरा हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल, इस फॉर्मूले से बना रही हूँ, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग जो माइनस हो रही है वो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमें रिवर्स जाना है, तो वो हो जाएगा ड्राइंग प्लस, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। जब आपको नीचे से ऊपर जाना है तो आपको रिवर्स जाना पड़ेगा। तो देखिए क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी हमारी 80,000, तो क्लोजिंग कैपिटल है 80,000 प्लस ड्राइंग, ड्राइंग कितना है हमारा, ड्राइंग है 12,500, 12,500 और माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 17,800 और प्रॉफिट है 17,800। तो हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल फटाफट कैलसी पे कीजिए, मैं भी करती हूँ। 74,700 आ रहा है आप लोगों का भी, 74,700। तो ये जो आपका है ये क्या आया ओपनिंग कैपिटल, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा काय पे देंगे ओपनिंग पे देंगे। तो अब मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अब मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो वो मैं दूंगी 74,700 इंटू कितने परसेंट था क्वेश्चन में देखिए 6% पर एनम, इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100। तो आपका आ जाएगा, सॉल्व कीजिए कैलसी में, 4482 आ रहा है आप लोगों का भी। तो ये आ जाएगा आपका, ये पूछा गया था आपसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए, तो 4482 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं, अगर हम एक ही बचा है, हम कर ही डालते हैं, आज खत्म करते हैं इसको। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना था। देयर टोटल कैपिटल इज ऑफ 4,50,000, उनकी टोटल कैपिटल कितनी है 4 लाख, एंड देयर पोर्शन ऑफ कैपिटल इज दिस। Firm pays interest on capital at 9% per annum. Partner C has received 73,500 including interest on capital. Determine the amount payable including interest on capital to A and B. A and B को कितना हिस्सा मिला होगा वो हमसे पूछा है, और C को इतना हिस्सा मिल रहा है वो हमको बताया। चलिए तो पहले मैं अपना ये क्लियर कर लूं एक बार।
कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका? क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले देखिए क्या पूछा, क्या है, कौन कितने पार्टनर है, ए बी एंड सी। तो हम लिखते हैं, लिख लेते हैं पहले ए बी एंड सी। चलिए, तो आपका पहले कैपिटल लिख लेते हैं इनकी। कैपिटल का टोटल है कितना? कैपिटल बांटनी पड़ेगी 4,50,000 और कैपिटल का प्रोपोर्शन है 1, 3 एंड 2। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल है 4,50,000 और उसको बांटना है 1, 3 एंड 2 में। तो 4,50,000 इंटू 1, 3 एंड 2 तो कितना हो गया? 6, 1/6। इसका आएगा 4,50,000 3 एंड 2 तो 3/6 और इसका आएगा 4,50,000 इंटू 2/6 टू 2/6। अब आप सॉल्व कीजिए, तो फटाफट कैलसी में हम सॉल्व करते हैं। तो इसकी कैपिटल आई 75,000, इसकी कीजिए तो इसकी आएगी 2,25,000 और इसकी कीजिए तो इसकी आएगी 1,75,000 का डबल कर लीजिए, हाँ 1,50,000 क्योंकि ये 1 और 2 है, 75 का डबल कर लीजिए 1,50,000 और टोटल करके देख लीजिए 4,50,000 हो रहा है। चलिए, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी रेट दे रखी है? 9%। तो 9% क्या है हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे हम लगाते हैं इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल निकाला तो 75,000 का इंटू 9%। सॉल्व कीजिए कैलसी पर, तो इसका आएगा 6750। इसका कीजिए 2,25,000 का 9%। सॉल्व कीजिए फटाफट, तो इसका आएगा 2250। बच्चों मैं भी साथ साथ कैलसी पे सॉल्व कर रही हूँ, आप भी साथ साथ कैलसी पे सॉल्व कीजिए ताकि हमें कैलसी की भी प्रैक्टिस रहे। 1,50,000 का 9%, 13,500। ठीक है, मैं साथ साथ कैलसी पे सॉल्व कर रही हूँ इसीलिए ताकि आप भी साथ साथ कैलसी पे सॉल्व कीजिए। तो आप भी साथ साथ मेरे कैलसी पे सॉल्व कीजिए, उतना टाइम जितना मुझे लगता है उतना ही आपको लगना चाहिए। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसका आप क्या कीजिए, पहले आप एक काम कीजिए, ये जो तीनों को मिलने वाला है, अब देखिए क्या मुझे प्रॉफिट दे रखा था टोटल। सी को कितना मिला है? सी को मिला 73,500। अब सी को अगर 73,500 मिला है और मेरे पास बाकी कुछ नहीं है, तो पहले मैं एक काम करती हूँ, सी के नीचे यहाँ पे लिख लेती हूँ 73,500। ठीक है, और यहाँ पे अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला होगा और क्या मिला होगा? यहाँ पे प्रॉफिट मिला होगा उनको, डिविजिबल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना मिला होगा ये मुझे निकालना है। तो देखिए अगर मैं बोलूँ ये दोनों हिस्सा उसको मिला होगा और इसका टोटल 73,500 है, तो ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो क्या आप कर सकते हैं? तो इसमें से ये अगर माइनस कर दे तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ की वैल्यू आएगी आपकी कितनी? 60,000। ठीक है, तो ये अगर, और हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखो देखो कितना दे रखा है। क्या हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखा है? इक्वल प्रोपोर्शन में प्रॉफिट शेयरिंग, इक्वल प्रोपोर्शन। तो अगर इसको 60 मिला तो बी को भी कितना मिला होगा? 60,000। और अगर बी को 60 मिला तो सी को भी कितना मिला होगा? 60,000। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दे रखा है? 1:1:1 दे रखा है, तो तीनों को बराबर मिला होगा। तो अब मेरे से पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के तो ए और बी को कितना प्रॉफिट मिला होगा, तो इन दोनों का टोटल कर लीजिए। तो ये तो इजी है, 66,750। कैलसी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये हो जाएगा 80,250 और इसका तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही था 73,500, यानी टोटल उनके प्रॉफिट ये रहे होंगे। वापस देख लीजिए, मैं दोबारा समझा देती हूँ कैसे आया। ये देखिए सी में पहले आपने इंटरेस्ट, पहले आप कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। मैं दोबारा आपको समझा रही हूँ, क्वेश्चन शुरू से देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में जो कैपिटल दे रखी है, कैपिटल कितनी दे रखी है? 4,50,000। उसको जो रेशो दे रखा है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। हमें कैपिटल रेशो दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग में नहीं, कैपिटल रेशो में। ये रहा कैपिटल रेशो 1, 3 एंड 2 में। तो मैंने 4,50,000 को 1:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये देखिए मैंने आपको बोला था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले तीनों का टोटल कर लीजिए। तो 1, 3 एंड 2 का टोटल 6 होगा। तो एक आएगा 4,50,000, सॉरी ये 4,50,000 है, एक जीरो और आएगा। 4,50,000 इंटू 1/6, 4,50,000 इंटू 3/6 और 4,50,000 इंटू 2/6।
तो आपने निकाला तो ये आया 75,000, ये आया 2,25,000, ये आया 1,50,000, यानी मैंने कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब कैपिटल पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट क्या है? एट द रेट 9%। तो 75,000 का 9%, तो ये निकाला 75,000 का 9%, तो ये आया 6750। फिर ये जो कैपिटल है 2,25,000, ये रहा 2,25,000 का 9%, तो ये आया 20,250। फिर ये 1,50,000 का, तो 1,50,000 का 9%, तो ये आया 13,500। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों की आ गई, यानी इतना तो उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है। अब बात करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट मिलेगा, पर मुझे टोटल प्रॉफिट नहीं दिया था। अगर टोटल प्रॉफिट दिया होता तो मैं इक्वल बांट देती, तो बात ही खत्म हो जाती। हमें सी का दे रखा है भाई, सी को टोटल कितना मिला है? 73,500 इतना मिला है। अब इसके दो पोर्शन होते हैं, तो 13,500 तो इसको ये टोटल दे रखा है, तो इसके दो पोर्शन है। एक तो इसको मिला होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो ये है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं बोलूं ये इसके दो पार्ट है, एक तो ये है, दूसरा क्या आप निकाल सकते हो? तो निकाल सकते हैं ऑफकोर्स मैम। कैसे? कि भाई इसमें से ये माइनस कर दो तो ये बच जाएगा, तो ये किसका हिस्सा है? उसका, प्रॉफिट का, क्योंकि दो ही चीजें मिल रही हैं। तो अगर इक्वल प्रोपोर्शन प्रॉफिट है और सी को मैं बोलूं 60,000 मिला और तीनों को बराबर मिलता है, तो ए और बी को भी कितना मिलेगा? 60,000 और 60,000। अब उसने हमसे पूछा क्या था? क्वेश्चन पूछा था, डिटरमाइन द अमाउंट पेएबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी को टोटल कितना मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के? तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल दिया और प्रॉफिट भी निकाल दिया, टोटल कितना मिलेगा? तो इन दोनों का टोटल मिलेगा। तो आप 6750 और 60,000 को प्लस कर दीजिए, तो डबल 6750। बी का निकालिए तो 2250 प्लस 60,000, तो 8250। सी का निकालिए, तो सी का तो दे ही रखा था क्वेश्चन में। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स बात ये है कि इससे रिलेटेड आपको कोई भी अभी भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगी, अदरवाइज मुझे पता ही नहीं चलेगा। और एक और बात, अभी लॉकडाउन है, तो ये मैं आपकी हेल्प के लिए कर रही हूँ। अगर स्कूल्स में, कई स्कूल्स में ऑनलाइन चालू नहीं हुआ है, या कई स्कूल्स में जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती है, सेमी गवर्नमेंट ग्रांटेबल स्कूल्स होती है, उनमें ये फैसिलिटी नहीं दे प्रोवाइड कर पा रहे हैं वो लोग, कि टीचर्स को ऑनलाइन प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेट, या तो टीचर्स को नहीं पता है कि कैसे देना है ऑनलाइन, या फिर उनके पास पेन टैबलेट नहीं है, या माइक नहीं है, या फिर सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है ये नहीं पता है। तो स्टूडेंट्स इसमें मैंने भी बहुत मेहनत की है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अपलोड करना, पेन टैबलेट पे वर्क करना, आप देख रहे हो कि मेरी हैंडराइटिंग कैसी हो जाती है पेन टैबलेट पे लिखना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि वो स्कूल अभी नहीं जा रहे हैं और उनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, तो आप प्लीज, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको सबको इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने तक मत रखिए, आगे भी शेयर कीजिए, ताकि सबको ये इसका बेनिफिट मिल सके। और आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप अपने फ्रेंड्स को भी यही कीजिए कि अगर कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप मेरा ये जो चैनल है वहाँ पे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर, मेल आईडी भी है, मुझे कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्टली, मेल कर सकते हैं, और इसके कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं कि मैम मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप वापस समझा दीजिए या आप वापस कर दीजिए, तो मैं आपको वापस उसका सेशन ले लूंगी। और ये आज का चैप्टर हमारा खत्म, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये खत्म हो गया है। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर बताइए। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स।